गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना जी का जीवन और उपदेश परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जो कि परम पूज्य मेरे जी साहब जी द्वारा लिखित है, पेश कर रहा हूँ। आज कल से आगे आज हम जिन जिन बातों की यहाँ गुफ्तगू करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। नंबर 1, आखिरी नतीजा। नंबर 2, मस्ताना जी का जन्म। नंबर 3, आरंभिक जीवन। नंबर 4, खोया बेचना। नंबर 5, सत्यनारायण की पूजा। और नंबर 6, सच्ची भक्ति का आरंभ। नंबर 1, आखिरी नतीजा। आखिरी नतीजा ये है कि मालिक की प्राप्ति के लिए भजन सिमरन से ज़्यादा ज़रूरत उन साधनों के धारण करने को है जिनसे हमारे अंदर संतों का प्यार पैदा हो। संतों के साथ प्यार पड़ जाने से संसार से नफरत पैदा होने लगती है और मनुष्य बाल बच्चों में रहता हुआ सच्चा बैरागी बन जाता है। संतों का प्यार मालिक से प्यार पैदा करने का ही तरीका है, जिससे मालिक से मिलने की तड़प पैदा होती है, जो जीव को भजन सिमरन करने के लिए मजबूर करती है। जीव बेचारा भजन सिमरन तो करता है, परंतु उसके भजन सिमरन की सीमा कहाँ तक है? आखिर रोता चिल्लाता और अरदास करता है। यह रोना चिल्लाना और अरदासें करना ही मालिक के मिलाप का साधन है। दादू साहब फरमाते हैं, रात दिवस का रोवना पलक पहर का नहीं, रोवत रोवत मिल गया अपने साहिब माही। यह उसी समय होता है जब दुनिया से पूरी तरह नफरत हो जाए और मालिक का पूर्ण प्रेम जाग उठे, फिर आंकड़ें और अहंकार निकल जाए, कोई आसरा न रहे, कोई चारा न चले। जीव अति निमाण होकर सद्गुरु के चरणों में गिर पड़े और सच्चे दिल से विनती करे। यह काम संतों की मेहर और बख्शिश से ही हो सकता है। होय निमाणी टैपई, मिलया सहज सुभाए, पूर्व लिखया पाया नानक संत सहाय। वचन पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी। भजन मंडली से मस्ताना ने सीखा कि सतगुरु का वचन और भजन सिमरन किसी से नहीं बन सकता और ना कोई कर सकता है। और रात को दिन को अंदर में पछताना और रोना, मालिक असी तुम्हारे सामने कई युग पाप करते आए हैं, सो असी ऐबदार हैं, गुनाहगार हैं तुम्हारे आगे, और तू सतगुरु जिस तरह इस जेल से होवे छुड़ा ले। और हमारी हिम्मत कुछ नहीं कर सकती और ना असी हैं। असी झूठ बोलते हैं, यह सब तन और कुटुंब मेरा है। भजन मंडली में सीखा कि सतगुरु सावन शाह से बिना कोई नहीं है मेरा संगी। अगर जो नाम है तो वो भी सतगुरु ने देखा है, वो भी जोर लगावे तो मुझको भव नदी से छुड़ा नहीं सकता है। छुड़ाने की ताकत एक सतगुरु सावन शाह निरंकार को है। उनको तब सतगुरु छुड़ाएगा जबकि भजन मंडली की हिदायत माने। क्या हिदायत है? कि रात दिन यही सबक पकावे, घर भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मैं सारी उम्र पाप कमाया, मेरे को बख्श, मेरा एक तू है। भजन मंडली एक पहला नुक्ता पकाया है कि हर वक्त आपको सतगुरु के आगे दीन रखे। सतगुरु आपे नाम को ले आवेगा। जिसने इस तन के अंदर देखा है, असी सतगुरु को पकड़ें जो सब काम करने के वास्ते समर्थ है। 3 लोक में सतगुरु के बिना सुंझ है। सब तरलोकी में फंसे पड़े हैं, कोई मान में, कोई अहंकार में, ऐसी बलाऊं। विद्या नेकी राम का छोरा बोलता है कि असी सावन शाह
सतगुरु का पल्ला पकड़ा है। वो हर तरह समर्थ है, हर बात से वो समझाता है, बचाता है, बाकी होर कोई नहीं बचा सकता। सारे 9 दरों में सत्संगी होवे, बेसत्संगी होवे, गोता खाते हैं। जब बच्चा माता की गोद में जा बैठता है तो उसकी सब चिंताएं और फिक्र दूर हो जाते हैं। फिर वह सब सुख और मुरादें प्राप्त करता है। इसी प्रकार शिष्य जब सब कुछ नेक और बद सतगुरु के हवाले कर देता है, सुख दुख में उसकी रज़ा में रहता है, तो सतगुरु हर प्रकार से उसकी संभाल करता है। अनजान बच्चे की तरह जिसे अपने बुरे भले की समझ ही नहीं होती, वह शिष्य की एक माता की तरह पालना करता है। ज्यों ज्यों शिष्य का शरीर रूपी बर्तन तैयार होता जाता है, वह रूहानी बरकतों से भरता जाता है। ऐसे शिष्यों को कुछ करना कराना नहीं पड़ता। सतगुरु अपनी सभी शक्तियों से उसके अंदर आकर समा जाता है। ऐसा शिष्य गुरु देहधारी बन जाता है। ऐसा शिष्य फिर गुरु अर्जन साहब की तरह कह उठता है कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, मेरी किसी बुद्धि ने काम नहीं किया है, मुझ पर निरोल सतगुरु की बख्शीश है। काल न मिल्यो, सेव न मिल्यो, मिल्यो आय अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरहे कमानू मनता। नाम निधान पाया वड पागी, नानक नरक न जाई, काल सियाणप उक्त न मेरी, पूरे गुर कमाई। सतगुरु ऐसे शिष्य में बैठकर संसार में अपना काम करता है, या यूं कहो कि ऐसे शिष्य को अपनी कार्रवाई करने की ताकत या एजेंसी प्रदान करता है। इसी प्रकार पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी अपने प्यारे मुर्शद परम संत सावन शाह की बख्शीश का धन्यवाद किया करते थे और उसी के नाम पर डेरा सच्चा सौदा बनाया। सच्चा सौदा डेरा परम संत सावन शाह। धन धन परम संत सावन शाह, जिसने मस्ताना बलोचिस्तानी को सब काम करने वाला जिंदा राम शरीर रूपी मंदिर में बख्श दिया और हुक्म दिया कि मस्ताना सेवाधारी बनकर काम करना। जंगल में मंगल करने वाला यही जिंदा राम है। मस्ताना बलोचिस्तानी परम संत सावन शाह का धन्यवाद क्यों करता है कि फ़र्ज़ करो किसी का 10 सेर सोना गुम हो जाए और अगर कोई उसको ढूंढ कर ला देवे और फिर उस सोने से महल वगैरह बनवाए, तो पहले धन्यवाद ढूंढने वाले का करे या सोने का, आप गौर करें। इसलिए मस्ताना शाह बलोचिस्तानी परम संत सावन शाह का शुक्रिया अदा करता है कि जिसने जुगो जुग से खोया हुआ और सब काम करने वाला हमारा अपना राम शरीर रूपी मंदिर में बख्श दिया। नंबर 2, मस्ताना जी का जन्म। परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जन्म बलोचिस्तान के एक छोटे से गांव कोटड़ा, तहसील गंधावा, रेलवे स्टेशन नौताल, रियासत कुलात में एक माननीय खत्री राजपूत घराने में हुआ। बचपन में आपका नाम श्री खेमा मल था और मस्ताना श्री हजूर महाराज परम संत सावन शाह का बख्शा हुआ रूहानी खिताब था। बलोचिस्तानी होने के कारण आप मस्ताना बलोचिस्तानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपके पिता का नाम श्री पिल्ला मल था, जो कि हलवाई का काम करते थे। आप माता तुलसी बाई के कोख से पैदा हुए। आपकी 4 बहनें थीं, जिनके नाम चतरबाई, मूणीबाई, सीताबाई और जस्सीबाई थे। श्रीमती चतरबाई सबसे बड़ी थी। माता चतरबाई 1958 में सिरसा शहर में आकर रहने लगी और 25 मार्च 1976 को अपना कीमती झोला छोड़ा। उनका दाह संस्कार उनके आदेशानुसार मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम जगमाल वाली 26 मार्च 1976 को किया गया। आपके माता पिता के घर में कोई लड़का नहीं था। वे जगह जगह फ़कीरों के पास इसी मनोरथ के लिए जाते रहते थे। उन्होंने एक फ़कीर की बहुत सेवा की, जिस पर उस फ़कीर ने खुश होकर कहा
कि आपके घर पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा। ठीक 1 वर्ष के बाद आपका जन्म हुआ, जिस पर बहुत ही खुशियां मनाई गईं। माता चतुरबाई से ज्ञात हुआ कि आपका जन्म सावन मास की पूर्णिमा दिन वीरवार 30 सावन 1954 मुताबिक 12 अगस्त 1897 को हुआ। माता जी इसी दिन पूज्य मस्ताना जी का जन्मदिन मनाया करती थी, जो सिरसा शहर में हर वर्ष मनाया जाता है। माता जी फरमाया करती थी कि पूज्य मस्ताना जी उनसे 11-12 वर्ष छोटे थे। जिस समय माता चतुरबाई जी ने चोला छोड़ा, उस समय उनकी आयु तकरीबन 90 वर्ष की थी। पूज्य मस्ताना जी ने लगभग 63 वर्ष की आयु में 18 अप्रैल 1960 को अपना कीमती जिस्मानी चोला छोड़ा। प्राय आपका जन्म दिवस कार्तिक की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सन 1953 का जिक्र है कि पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलूचिस्तानी सचखंड की इमारत में मौन बैठे थे, जो कि सच्चा सौदा सिरसा में बनी हुई थी। सभी साधुओं को भी अधिक बोलने का हुक्म नहीं था। उनको भी ये सख्त हुक्म था कि सेवा करते करते भजन सिमरन करते रहें। सचखंड की इमारत का बाहर का दरवाज़ा आपने पक्की ईंटों से बंद करवा रखा था। कार्तिक की पूर्णिमा का दिन था। तिथि शायद 9/11/1953 थी। पूज्य मनीष साहब जी लिखते हैं कि मुझे सुबह ही ऊपर बुलाया। दीवार को सीढ़ी लगाकर मैं अंदर उतरा और जाकर धन धन सतगुरु बुलाकर पास बैठ गया। पूज्य मस्ताना जी ने हुक्म दिया, जल्दी करो, आज ही ईंटें भी लाओ और मिस्त्री भी। शहर की तरफ जो दरवाज़ा है, उसके पश्चिम की ओर की डेरा की सीमा तक दीवार निकालनी शुरू करो, जो लगभग 150 फुट लंबी थी। परसों को जन्मदिन मनाना है और संगत को हर जगह इत्तलाह कर दो। आपके हुक्म के मुताबिक दीवार बनवा दी गई। संगत को तारे भेजकर और आदमी भेजकर भंडारे की खबर पहुंचा दी गई। उन दिनों में मैबतपुर रोही, तहसील फतेहाबाद और गदराना से ही अधिक संगत आया करती थी। ठीक तीसरे दिन जन्मदिन मनाया गया। उस दिन पूज्य मस्ताना जी स्वयं बाहर तशरीफ नहीं लाए। सत्संग करने के लिए इस गुनाहगार को हुक्म दिया गया और पाठ श्री मक्खनलाल दिल्ली वाले ने किया। ये पहला सत्संग था जो इस गुनाहगार से करवाया गया। उस दिन कड़ा प्रसाद यानी कि हलवा बनवाया गया। शाम को पूज्य मस्ताना जी ने दरवाजे जो ईंटों से बंद खुलवाए और बाहर आकर संगत को दर्शन दिए। रात को सचखंड में मजलिस हुई और उसमें ये मजमून सुने जो यह गुनाहगार डोली हुई संगत का सहारा नामक पुस्तक के लिए तैयार कर रहा था और मस्ताना जी बड़े खुश हुए। बाद में फरमाया कि आगे को कार्तिक की पुण्य को जन्मदिन मनाया जाया करे, परंतु पूर्णिमा से एक दिन आगे पीछे रख लिया जाए ताकि श्री गुरु नानक साहब जी के जन्म दिन से ना मिले। नोट: चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले मस्तानी मौज का जन्म 2 अप्रैल का मनाने का हुक्म दिया गया। यह दिन हर वर्ष मनाया जाया करे। पूज्य परम संत सावन शाह ने अपना बहुमूल्य चोला छोड़ा और वह ताकत पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी की बाडी में काम करने लगी। तारीख 2 अप्रैल भंडारा मनाने का हुक्म। तारीख 2 अप्रैल को मस्तानी मौज का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस रोज़ परम संत सावन शाह कामिल फ़कीर ने अपना कीमती चोला छोड़ा और मस्तानी मौज का रूप धार कर सच्चा सौदा में आकर काम करने लगा। उसकी यादगिरी में यह दिन हर साल मनाया जाया करेगा। नंबर 3, आरंभिक जीवन। जिन रूहों में बैठकर मालिक के संसार में अपना काम करता है, वह रूहें शुरू से ही बनी बनाई आती हैं, अर्थात वह जन्म से ही संत हुआ करती हैं। वे जन्म से ही एक अच्छे चाल चलन के मालिक होते हैं। उनके ख्यालात संसार के साधारण बच्चों से अलग रहते हैं।
जहाँ संसार के साधारण बच्चे रोते कुरलाते रहते हैं, खेलने कूदने के शौकीन होते हैं, सारा दिन खाने पीने में मस्त रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के इकट्ठे करने में लगे रहते हैं और उनके लिए दूसरे बच्चों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहाँ उन हस्तियों के विचार अलग ही होते हैं। अर्थात खुश दिल, फराख दिल, खुले दिल वाले खेलने कूदने से परे खाने पीने का ध्यान ही नहीं करते और किसी चीज़ के लालच से उनको नफ़रत होती है। इसी तरह आप बचपन से ही हंसमुख और मालिक की भक्ति के इच्छुक थे। साधारण बच्चों की तरह खेलने कूदने का शौक़ नहीं था, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, जैसा मिल जाता वैसा खा लेते थे, जो हाथ लगता यानी बच जाता बांट देते। 3-4 वर्ष की उम्र से ही मंदिरों में पुजारियों, मस्जिदों में मौलवियों और गुरुद्वारों में भाइयों तथा अन्य साथियों के पास बैठने का शौक़ था। नंबर 4, खोआ बेचना। आपके पिताजी का साया 2-3 वर्ष की आयु में ही सिर से उठ गया था। आपकी माताजी ने बड़ी कठिनाई से आपका पालन पोषण किया। आपके पिताजी हलवाई का काम करते थे, इसलिए आपकी माताजी भी हलवाई पने का कुछ काम जानती थी। अभी आपकी उम्र 9-10 वर्ष की ही थी कि माताजी ने आपको कुछ खोए की मिठाई बनाकर दी, बाज़ार में बेचने के लिए भेजा। जिस तरह श्री गुरु नानक साहब को उनके पिताजी ने सौदा करने के लिए बाज़ार भेजा था, वह सामान लेकर फ़कीरों को ही खिलाए थे। इस तरह ही धन्य भक्त को उनके पिताजी ने खेत के बोने के लिए बीज देकर भेजा, तो वह बीज ही साधुओं को खिलाकर और खेत में ऐसे ही हल चलाकर आ गए। नामदेव को भी जब घर वालों ने कपड़ा बेचने के लिए भेजा, तो वह सारा कपड़ा पत्थरों पर ही फेंक आए थे। घर आकर यह कह दिया कि वे कपड़ा उधार दे आए हैं। इसी तरह पूज्य मस्ताना जी जब मिठाई बेचने के लिए बाज़ार को जा रहे थे, तो रास्ते में एक साधु मिल गया। आप उसके पास बैठ गए। साधु ने कुछ खाने के लिए मांगा और साथ ही कहा कि यदि तुम यह खोया खिला दोगे तो बादशाह बन जाओगे। पूज्य मस्ताना जी ने सोचा कि घर में रोटी पेट भर खाने के लिए नहीं मिलती, बादशाह कैसे बनूंगा। आपने कुछ मिठाई खाने को दी, मगर उसका पेट न भरा। धीरे धीरे वह सारी मिठाई खा गया। थोड़ी देर बाद पता ही न लगा कि वह फ़कीर किधर गया। आप दिल में सोचने लगे कि फ़कीर कहाँ चला गया है, अब घर जाकर माता को क्या कहूँगा। आप इसी उदासी में बैठे थे कि एक आदमी ने बुलाकर पूछा कि क्या मजदूरी करोगे। आपने कहा कि हाँ। आपने सारा दिन बड़ी मेहनत से काम किया और शाम को 10-15 सेर अनाज लेकर घर पहुंच गए। साधुओं से मिलाप व धोतियाँ देना। एक दिन आप गांव से बाहर घूम रहे थे कि कुछ साधु मिल गए। आप उन्हें घर ले आए। जो कुछ भी घर में खाने को था उन्हें दे दिया। खाना खाकर वे साधु दक्षिणा के रूप में सभी के लिए एक एक धोती मांगने लगे। अब माता जी के पास गए और उनको धोतियाँ देने के लिए मजबूर किया। माता बेचारी ने आखिरी जेवर बेचकर उनको धोतियाँ दी। गर्मी के दिन में आप टिब्बों के रास्ते में जहाँ पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, वहाँ पानी के घड़े कंधों पर उठाकर ले जाते, मजदूरी करके चने और खजूरें लाकर रखते और आते जाते भूखे मुसाफिरों को ज़रूरत के समय देते रहते। एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ मजदूर भूखे थे। उन्होंने किसी शाहूकार से राशन मांगा, मगर उसने देने से इनकार कर दिया। शाहूकार कहने लगा कि तुम लोग झूठे हो, तुम पहले से सौदा लेकर गए हो, उसके अभी तक पैसे नहीं दिए। पूज्य मस्ताना जी के पास अपनी मजदूरी करके कमाया हुआ 1 रुपया था, जिसका आप घर ले जाने के लिए आटा खरीद रहे थे। आपने वह आटा उन मजदूरों को ही दे दिया तथा खाली हाथ घर चले गए और रात भूखे पेट ही गुजारी। उन दिनों 1 रुपये का काफ़ी आटा आ जाता था। गेहूं का भाव
₹1.5 मन के लगभग था। रुपए की काफ़ी कीमत थी। 10 रुपए मासिक तो एक पटवारी का वेतन होता था। सत्यनारायण की पूजा। एक पंडित सत्यनारायण की पूजा किया करता था। आपने उससे पूजा का ढंग सीखकर अपनी पूजा के लिए एक ठाकुर मांगा। उस पंडित ने ऐसे ही एक पत्थर उठाकर पकड़ा दिया और बदले में एक गाय ले ली। जैसे त्रिलोचन ने धन्य भगत से ठाकुर के बदले में गाय ली थी। आपने उस पत्थर की पूजा करनी आरंभ कर दी। बहुत भोलापन था, लेकिन दिल में सच्चाई थी और सच्ची लगन थी। उस पूजा के कारण आपके अंदर करामातें आनी शुरू हो गई। प्रतिदिन प्रातःकाल आपके सिरहाने के नीचे 1 रुपया पड़ा मिलता। धीरे धीरे आपने अपने हाथों से एक मंदिर बनाया और उसमें सोने की एक मूर्ति बनवा कर रखी। आप दिन और रात कीर्तन में मस्त रहते थे। आपकी भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग उस पंडित को छोड़कर आपकी इज्जत करने लगे। आप धागे और तावीज़ बनाकर देने लग गए, जिससे लोगों के कामों में सफलता होने लगी। दूर दूर से लोग आने शुरू हो गए। आपके पास चढ़ावे के रूप में बहुत सी मिठाई, पताशे, फल आदि जमा होने लगते, तो आप उन सबको लोगों में बांट देते। फिर बाद आपने बहुत सी गऊएं जमा कर लीं और उनकी भी सेवा करने लगे। आप सत्यनारायण की पूजा काफ़ी अरसे तक करते रहे। पूज्य मनीष साहब जी आगे लिखते हैं कि उन्होंने पूज्य मस्ताना जी के बाजू पर सत्यनारायण की छपाई हुई मूर्ति खुद देखी है। आपका रिश्ता आपके पिताजी ने अपना चोला छोड़ने से पहले ही एक अच्छे घराने में कर दिया था। उन दिनों में छोटी आयु में ही रिश्ते कर दिया करते थे। आजकल की भांति रिश्ता करने के समय कोई आडंबर आदि नहीं किए जाते थे। रास्ते में चलते चलते ही 1 रुपया देकर रिश्ता कर जाते थे और वह रिश्ता पक्का रहता था। आपकी माता जी ने आपका ध्यान भक्ति की ओर से ज़्यादा देखकर आपका विवाह कर दिया। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती टिक्की बाई था, जिसने एक लड़के मूला मल्ल को जन्म दिया। नंबर 6, सच्ची भक्ति का आरंभ। एक दिन एक फ़कीर आपके मंदिर में आया, आपके साथ परमार्थ की बातें की और कहा कि जब तक आपको पूरा मुर्शिद नहीं मिलता, सत ताकत आपको नहीं मिलेगी और आप नरकों में जाओगे। मस्ताना जी ये सुनकर बहुत घबराए और साथ ही मन में ये दिलासा दिया कि ये फ़कीर झूठ बोलता है। तेरे पास तो इतनी करामात है, तू नरकों में किस तरह जा सकता है। फिर ख्याल आया कि इस फ़कीर को कोई चाय आदि पिलाकर इसकी सेवा करूं। आपने उस फ़कीर को कहा कि आप अंदर बैठो, मैं आपके लिए गाय दूह कर चाय बनाकर लाता हूं। और साथ ही दिल में यह डर था कि कहीं ये फ़कीर सोने की मूर्ति लेकर भाग ही न जाए। सो आप उस फ़कीर को अंदर बैठाकर और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाय बनाने चले गए। जब आए, दरवाज़ा खोला तो फ़कीर वहाँ नहीं था। अब बहुत हैरान हुए। मूर्ति को देखा, वह तो वहीं पड़ी थी। अब आप उदास रहने लगे कि फ़कीर तो कोई सच्चा फ़कीर ही था और मेरे से ज़्यादा करामाती था। 3-4 दिन के बाद वही फ़कीर रात को स्वप्न में दिखाई दिया और फरमाया कि तू पूरे मुर्शिद की तलाश नहीं करता। फिर आपने एक एक करके सारी गऊएं बेच दी और पूरे मुर्शिद की तलाश में निकल पड़े। कई वर्ष गिरनार तथा तपोवन आदि में घूमते रहे और इसी बीच 9 गुरु धारण किए, परंतु शांति न मिली। एक दिन आप एक मुसलमान फ़कीर के पास गए। उसने पूछा कि कैसे आए हो। आपने कहा कि हमें खुदा की तलाश है, खुदा चाहिए। वह फ़कीर बोला, ओहो ओहो, एक हिंदू मिला है जिसने खुदा को मिलने की बात की है। बाकी सब दुनिया की इच्छाएं लेकर आते हैं और दुनिया मांगते हैं। उस फ़कीर ने फरमाया कि खुदा तो उसके पास नहीं है। इसके बाद एक और फ़कीर मिला
जो मंत्र पढ़कर शंख बजाया करता था, उसके बजाने से वह अपनी करामात से मिठाई का थाल मंगवा लेता था। आपने वह भी तजर्बा किया, लेकिन शांति कहाँ मिलती थी। फिर एक और फ़कीर मिला। उसने बताया कि खुदा तो उसके पास नहीं है, मगर एक मंत्र है जिसको जपने से मनुष्य आकाश में उड़ सकता है और जहाँ चाहे जा सकता है। पूज्य मस्ताना जी ने सोचा कि उड़कर क्या करूँगा, ऐसी करामातें तो मेरे पास पहले से ही बहुत हैं। दिन गुजरते गए। आखिर आपको किसी से मालूम पड़ा कि आगरे में एक फ़कीर है। फिर आप आगरे पहुँचे, इधर उधर तलाश की, परंतु किसी भी फ़कीर का कुछ अता पता न चला। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल से फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ शुरू हो जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और तहे दिल से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।